नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर के पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के यूनिट 6 का टॉपिक हैगा। इसमें हम देखेंगे कि भारत में दलीय व्यवस्था की क्या भूमिका है और हाल के समय में दलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक दलीय व्यवस्था। दलीय प्रणाली आधुनिक प्रजातंत्र की उपज है। दल तथा प्रजातंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता है और प्रजातंत्र के अभाव में राजनीतिक दल का विकास नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र रूपी गाड़ी के पहिए हैं। जहाँ प्रजातंत्र होगा वहाँ अवश्य ही राजनीतिक दल भी होंगे। आपको तो पता ही होगा कि लोकतंत्र में लोगों की हिस्सेदारी होती है, लोगों के हित पे ध्यान दिया जाता है। अगर कोई पार्टी उनके उनके विकास के लिए कोई नीतियाँ नहीं बनाती हैं तो वो 5 साल के बाद उन पार्टी को वोट नहीं देते, उनको सत्ता से बेदखल कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी पार्टी शासन में आती है तो जनता के कल्याण हेतु कार्य करती है। अगर हम तानाशाही की बात करें या राजतंत्र की बात करें, उनमें अगर देखा जाता है कि जो भी सत्ता में होता है, या तानाशाह हो या राजशाह हो, कोई भी वो अपनी मनमानी करते हैं। अगर उनको जनता के कल्याण में कार्य करना है तो वो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें पार्टी की तो पार्टी लोकतंत्र में अगर हम देखते हैं, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। अब पूरी जनता एक राज्य की तो जाके शासन कर नहीं सकती, इसलिए एक जना शासन कर सकता है। तो एक इसलिए पार्टी भी लोकतंत्र में ही विकसित होगी। अगर लोकतंत्र है वहाँ पे पार्टी भी पाई जाएंगी, बहुदलीय हो या एक दलीय हो या द्विदलीय पार्टी हो। मगर जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पार्टी सिस्टम भी पाया जाएगा। साफ सीधी बात ये कहा गया है। फाइनल एक राजनीतिज्ञ है। फाइनल ने राजनीतिक दल की विशेषता देते हुए लिखा है कि ऐच्छिक सदस्यता का एक संगठन है जिसमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। राजनीतिक दलों का उद्देश्य राज्य शक्ति प्राप्त करना, उसे अपने हाथों में रखना और इस प्रकार कानून बनाकर अपनी नीतियों को लागू करना है। परंतु अपनी नीतियों को लागू करने के लिए लोकमत की शक्ति प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार जनता राजनीतिक दलों द्वारा लोकमत की शक्ति पर नियंत्रण रखती है। 1950 के दशक में दुनिया में 80% राजनीतिक दलों का शासन था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह बहुदलीय प्रणाली को अपना रखा है। जैसे स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली देश की अखंडता एवं एकता को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि विचारधारा अलग अलग होती है तथा सामंजस्य बैठाना कठिन होता है। राजनीतिक दल क्या होते हैं वो देखते हैं अब। राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो सामान्य दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप इसमें क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए आप ये इसकी राजनीतिक दलों की विशेषता भी लिख सकते हैं इसमें, और पार्टी सिस्टम, टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। इससे क्वेश्चन अच्छा भी दिखेगा और आप पूरे ही पार्टी सिस्टम को कवर कर सकते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये सब भी कर सकते हैं। मगर आपको फोकस करना है इंडिया पे, क्योंकि जो आपका ये पेपर है वो इंडिया के ऊपर है, ये इंडिया बेस्ड है। कि आप जो भी पार्टी सिस्टम पे लिखेंगे, आप ज़्यादा ये ना हो कि आप यूरोप के सारे चीज़ें लिखते हैं और इंडिया पे फोकस ना करें। आप कोशिश ये करना कि आप जितना भी हो सके आप इंडिया के ऊपर लिख सकें, ठीक है।
जो दलीय व्यवस्था की अवधारणा है वो यूरोप के विद्वानों द्वारा गढ़ी गई थी। जेम्स प्राइस जैसे विचारकों ने बताया कि विश्व में लोकतंत्रों पर दलीय व्यवस्था का विस्तार कैसे हुआ। दलीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है। एक पार्टी का प्रभुत्व। एक पार्टी का प्रभुत्व आप इस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई थी। आज़ादी से लेकर 2014 तक के 16 आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 पूर्ण बहुमत जीता है और 4 सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया था। अतः कुल 49 वर्षों तक वह केंद्र सरकार का हिस्सा रही थी। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले थे जवाहरलाल नेहरू जो 1997 से लेकर 64 तक थे। फिर सेकंड आए थे लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक बने रहे। फिर इंदिरा गांधी 1966 से 77। फिर उन्होंने जीता था 1980 में आई थी दोबारा। 1980 से लेके 1984 तक थी। फिर राजीव गांधी 1984 से 1989। पीवी नरसिम्हा राव आए थे 1991 से 1996। और लास्ट में मनमोहन सिंह थे 2004 से 2014 में थे। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने आज़ादी से अब तक का सबसे खराब आम चुनावी प्रदर्शन किया। 1543 सदस्यीय लोकसभा में केवल 44 सीटें जीती थी। और आप करंट में भी देखेंगे कि बीजेपी का अब प्रभुत्व है 2014 से लेके 2023 तक अभी तक वो सत्ता में बनी हुई है। आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेकंड है प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता की विरासत प्राप्त थी, इसलिए इनके विपक्ष में कोई भी मजबूत विपक्ष दल था नहीं। कांग्रेस के खिलाफ प्रभावी विपक्ष दल था नहीं। और जनता पार्टी थी 1975 में सक्रिय रूप से भाग लेने लग गई थी चुनावों में। और 1976 में जनता पार्टी सत्ता में आई भी थी। और ये पहली पार्टी थी जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी जो सत्ता में आई थी। और 1 साल तक बनी रही उनकी सरकार। और फिर सत्ता में वापस कांग्रेस पार्टी आ गई थी। फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वापस आई थी। और अब 2014 से लेकर 23 तक का आप बीजेपी का भी इसमें लिख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी सत्ता में बनी। और इनके विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास कोई मजबूत एजेंडा नहीं है। और कांग्रेस जो स्वतंत्रता के पहले थी, जो स्वतंत्रता के पश्चात जो भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी वो उनके पास स्वतंत्रता की विरासत प्राप्ति क्योंकि उन्होंने जितने भी आज़ादी के संग्राम थे, जितने भी आंदोलन वगैरह थे, इन्हीं के द्वारा किए गए थे। और प्रमुख चेहरे भी इन्हीं पार्टी में थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए जो भी जनता थी इन पे ज़्यादा बिलीव करती थी। और जो भी गैर कांग्रेसी पार्टी थी उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिला था जनता के द्वारा। और उनके पास जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी उनके पास कोई प्रमुख एजेंडा भी नहीं था। ठीक है। तीसरा है नाम से वोट प्राप्त करना। भारत में एक ही व्यक्ति के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं, जैसे कि 1947 में नेहरू के नाम पर
1964 में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर और इंदिरा गांधी के नाम पर या अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी वाजपेयी का नाम प्रमुख प्रभुत्व के कारण उनके नाम पर वोट मांगे जाते थे। और अगर हम करंट में देखें, अब जो करंट में बीजेपी पार्टी रूलिंग कर रही है, और अगर जितने भी आम चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, जो या विधानसभा के चुनाव हो, जो भी वोट अगर बीजेपी मांगने चाहती है जनता से, तो वो मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगती है। ठीक है। दल बदल कानून चौथा है दल परिवर्तन कानून 92 संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और सामान्य इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा जाता है। वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। इसके बाद आया राम गया राम भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय मुहावरा बन गया था। इसमें जो दल बदल कानून था, उसमें ये था कि दल बदल पार्टियों में बहुत होता था। अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वह दल बदल लेता था। सन 1985 में दल बदल कानून आया था, जिस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप पार्टी इस तरीके से नहीं बदल सकते हैं। फिफ्थ है काला धन। चुनाव प्रचार में सीमा धन राशि जो होती है वो निश्चित कर दी जाती है कि इतना खर्चा होगा, अधिक खर्चा आप नहीं कर सकते, मगर यह खर्चा जो होता है ये लाखों तक पहुंच जाता है। 6 आपराधिक लोगों का होना। माफिया वर्ग चुनावों में भाग लेने लगे हैं, जिसके कारण आपराधिक मामले बढ़ने का खतरा अधिक हो जाता है। सत्ता की लालसा के कारण नए पार्टियों का गठन कर लेते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अतीक अहमद का। निष्कर्ष, दलीय व्यवस्था का होना एक प्रजातांत्रिक होने का प्रतीक है। जहाँ दल प्रणाली होगी वहाँ प्रजातंत्र अवश्य ही होगा। भारत में 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल होने की मान्यता प्राप्त है। बीजेपी, सीपीएम, आप, बीएसपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।